आइए कथा सुना रहे थे। अभिमन्यु भीष्म पितामह को सावधान करके बाबा के ऊपर 4 बाण खींच के मार। बाण का ऐसा धक्का लगा कि बाबा को अपने रथ का ध्वजा करना पड़ गया। बाबा अपने रथ को दूसरे तरफ ले गए और महाभारत के लड़ाई में भीम के साथ कोई योद्धा युद्ध नहीं करता था, तो भीम के साथ युद्ध कौन करता? पागल हाथी के झुंड को भीम के ऊपर दुर्योधन दौड़ाता था कि इसी पागल हाथी से भीम को कुचलवा देना है। लेकिन भीम भी क्या करते, जितना हाथी का सूर पांजा में अट जाए उतने हाथी के सूर को पकड़ के घुमा के जिधर कौरव पक्ष वाले रहते थे उधर फेंक दिया। अब जिसके ऊपर हाथी गिरे उसको तो कदुआ के तरह कुचल देता था। आहो के खोले हाथ में पकड़ी गदा, आहो बेरियों पे पार करने की अदा, आहो हाथियों को फेंकना आकाश में, आहो हाथियों को फेंकना आकाश में और लात रखना है किसी के लाश में। हाथियों को फेंकना आकाश में और लात रखना है किसी के लाश पे। इस तरह से महाभारत का युद्ध होता था। सूर्योदय होता था तो युद्ध शुरू हो जाता था और जब सूर्य अस्त होता था तो महाभारत का युद्ध बंद हो जाता था। तो 11वें दिन की युद्ध समापन की बात की कथा है। भीम उदास चेहरा लेके वापस लौट रहा था। भीम मन ही मन सोचा कि कन्हैया आज 11वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया है और अभी तक हम अपने प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जिस समय भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खोलना चाह रहा था तो मैंने कन्हैया प्रतिज्ञा किया था क्या दुशासन द्रौपदी की बाल तब तक खुली रहेगी जब तक मैं तुम्हारे खून से द्रौपदी की बाल को खींच न दूं। अगर ऐसा हम नहीं किए तो मरू ही जरो के द्वारा उत्तम गति कभी न पाऊं।
के द्वारा उत्तम गति कभी न पाऊं मैं। एक कन्हैया, क्या ये मेरा प्रतिज्ञा मेरे साथ चला जाएगा? क्या मैं अपने प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाऊंगा? भगवान सोचे कि अगर भीम का हौसला टूट जाएगा तब तो महाभारत लड़ाई की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। भगवान की ऐसी कृपा हुई। ओ भाई, एगो हमर आदमी बिना चीनी वाला पिए छे। कल सत्संग है हो भैया हो, किया देर करई छे। कल सत्संग है हो भैया हो, किया देर करई छे। कल सत्संग है हो भैया हो, किया देर करई छे। प्रभु से जोड़ चोरी बेईमानी छोड़ना तो प्रभु से जोड़ चोरी किए देर कर छे। कल सत्संग हे हो भैया हो, किए देर करे छे। कल सत्संग हे हो भैया हो, किए देर करे छे। प्रभु से जोड़ चोरी किए देर कर छे। सत्संग हे हो भैया हो, किए देर करई छे। सत्संग हे हो भैया हो, किए देर करई छे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए निवेदन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे। दुर्योधन का 14 भाई उधर से एक साथ आ रहा था। भीम का नजर जो दुर्योधन के 14 भाई के ऊपर पड़ा, भीम 14 का रास्ता रोक दिया। कहां जाने की विचार है? भीम चाहा कि 14 को मार के जमीन पर गिरा दे, लेकिन भीम आस्तिक थे ना, भीम नास्तिक नहीं थे। भीम के मन में आया कि ये लाख पापी है, लेकिन है मेरा चचेरा भाई, इसको नहीं मारेंगे। भगवान सोचे कि इस तरह भीम के नजर के सामने अपनापन रहेगा तो फिर ये महाभारत का युद्ध होगा ही नहीं। एक बार भगवान की ऐसी कृपा हुई कि द्रौपदी की याद आंसू आ गए। आहो द्रौपदी की याद आंसू आ गए, अहे द्रौपदी की याद आंसू आ गए, और पल में 14 कौरवों को खा गए।
याद आंसू आ गए और पल में 14 कौरवों को आ गए। एक बार भीम गदा इधर और एक बार गदा भीम इधर। अब 14 भाई का सर आपस में टकरा टकरा के चकनाचूर हो गए। अब 14 भाई को एक साथ मार जो गिराया, भीम के हृदय में अपार खुशी हुई। भीम शंख निकाल के 50,000 हाथी का बल लगा के शंख को फूंक। अब कई घंटा तक कई माइल के लोग के कान में शंख का ध्वनि सुनाई दे रहा है। तो भीम के शंख के ध्वनि से दोनों पक्ष वाले चौंके, धर्मराज पक्ष वाले भी चौंके और दुर्योधन पक्ष वाले भी चौंके। दोनों जानते थे कि भीम के हृदय में जब तक अपार खुशी नहीं मिलती है तब तक भीम ऐसी शंख की गर्जना नहीं करता है। दोनों पक्ष वाले चौंके, लेकिन दुर्योधन पक्ष वाले जो गुप्तचर थे, दुर्योधन को जाके कहा कि दुर्योधन, भीम ने धोखे में आके आपके 14 भाई को एक साथ मार गिराया। अब 14 भाई का मरने का सूचना जो मिला, दुर्योधन अपने भाई को साथ किया और चल दिया लड़ाई के मैदान के तरफ। बीच रास्ता में दुर्योधन के 14 भाई का लाश पड़ा हुआ था। दुर्योधन अपने और भाई से कहा, देख रहे हो आज मेरा ये 14 भाई क्यों मारा गया? क्योंकि मेरे सेनापति बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह है, जो सर्वदा उस 5 पांडवों का भलाई चाहते हैं। इसीलिए आज मेरा 14 भाई एक साथ मारा गया। ए मेरे भाई, उठा ले 14 लाश को और ले चलो भीष्म पितामह के शिविर के पास। 14 लाश को उठवा लिया और भीष्म पितामह के शिविर के तरफ ले चला है। कहा है ना कवि ने, उम्र बिरधा भइल तन से शक्ति गइल। उम्र जब वृद्ध हो जाता है तो शरीर की शक्ति छीन हो जाती है। वही संत कहे हैं, उम्र बिरधा भइल तन से शक्ति गइल। उम्र बिरधा भइल तन से शक्ति गइल। केहू हो खेलनाई संसार में, लुट गइल की ठग बाजार में, लुट गइल की ठग बाजार में, लुट गइल की ठग बाजार में। उम्र बिरधा भइल तन से शक्ति गइल। उम्र बिरधा भइल तन से
सुंदर जवानी एक दिन उतर जैत मुखरा से पानी व्यर्थ गुजरी जैतो सुंदर जवानी एक दिन उतर जैतो मुखरा से पानी देहिया कहाँ पे लगल नहीं लोरे बहल देहिया कहाँ पे लगल नहीं लोरे बहल जो होठ लगई संसार